हेलो गाइज, जैसे आपकी लाइफ से टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, इसी टाइप से आपका 30% सिलेबस 10th क्लास का बैन या कम कर दिया गया है। गाइज, इस वीडियो में हम साइंस का जो आपका 30% सिलेबस डिक्रीज किया गया है, उसमें हम देखेंगे कौन से चैप्टर को कम्प्लीटली रिमूव किया गया है और किस चैप्टर में से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को रिमूव किया गया है। गाइज, इस वीडियो में हम ऑल सिलेबस और न्यू सिलेबस को कंपेयर करेंगे जिससे आपको ईजिली क्लियर हो जाए। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। आपकी ऑल सिलेबस 2019 और 20 की मार्किंग स्कीम दी गई है और राइट साइड में आपकी न्यू सिलेबस 2020-21 की मार्किंग स्कीम या कोर्स स्ट्रक्चर दिया गया है। गाइज, मार्किंग स्कीम या कोर्स स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। पहले भी आपकी 5 यूनिट्स थी, अभी भी 5 यूनिट्स है। बस गाइज थोड़ा सा मार्क्स का लिटिल बिट चेंज किया गया है। जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज 5 यूनिट है वो यहाँ पर 7 मार्क्स की थी ओल्ड सिलेबस में, जबकि न्यू सिलेबस में वो 5 मार्क्स की हो गई है। तो जो यहाँ पर 2 मार्क्स डिडक्ट हुआ है, डिक्रीज हुआ है आपका, वो फर्स्ट इंक्रीज हो गया है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर में। पहले वो 25 का था, वो कितने का हो गया, 26 का हो गया है। और जो सेकंड मार्क्स इंक्रीज हुआ है वो हुआ है फोर्थ इफेक्ट ऑफ करंट में। तो गाइज हम यूनिट वाइज देखते हैं किस यूनिट में से कितना सिलेबस आपका डिडक्ट हुआ है और कौन से चैप्टर कंप्लीटली डिडक्ट हुए हैं या कम हुए हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, गाइज बिल्कुल रिमेन सेम है। इसमें से कोई भी एक भी टॉपिक को भी डिडक्ट नहीं किया गया है, कोई भी एक भी टॉपिक हटाया नहीं गया है। सेकंड ऐसे एसिड बेस एंड साल्ट, इसे भी पूरा का पूरा सेम लिया गया है। और गाइज जो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर है, इसमें से 2 टॉपिक को रिमूव किया गया है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। देखो गाइज न्यू सिलेबस में यहाँ पर आयनिक कंपाउंड तक सिलेबस दिया गया है, जबकि हमारा ओल्ड सिलेबस में आयनिक कंपाउंड्स के बाद ये दो टॉपिक और एक्स्ट्रा दिए गए थे, ये 2 टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। गाइस कार्बन कंपाउंड्स में से मोस्ट ऑफ टॉपिक को हटाया गया है। यहाँ पर आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज, बस गाइस न्यू सिलेबस में आपका यहीं तक है। बाकी जितना भी नॉमेनक्लेचर से लेके लास्ट तक है, सोप एंड डिटर्जेंट तक सारा का सारा ये क्या कर दिया गया है, यहाँ से आपका सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो गाइस देखो आपका न्यू सिलेबस में कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज, सिर्फ खाली 3 ही टॉपिक है, बाकी सारे टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। 5th चैप्टर है आपका गाइज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये भी बिल्कुल सेम है। तो आपका फर्स्ट यूनिट में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 बिल्कुल सेम है। चैप्टर 3 में सिर्फ 2 टॉपिक को रिमूव किया गया है और चैप्टर 4 में सिर्फ 3 टॉपिक को रखा गया है, बाकी सारे टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। मगर यूनिट 1 में कोई भी चैप्टर कंप्लीटली रिमूव नहीं किया गया है। गाइज अब सेकेंड यूनिट को कंपेयर करते हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें जितने भी चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड है। गाइज ऊपर आपका न्यू सिलेबस दिया गया है 2020 में वाला जो चेंज हुआ है अभी, और नीचे 2019-20 वाला दिया गया है। तो गाइज यहाँ पर आपका 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस और नीचे भी लाइफ प्रोसेस बिल्कुल सेम है ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में। और गाइज ओल्ड सिलेबस में जो आपका 7th चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, गाइज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। देखो न्यू सिलेबस में कहीं भी नहीं है। तो गाइज 7th चैप्टर आपका कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। गाइज 8th चैप्टर रिप्रोडक्शन सेम आपका ऑल सिलेबस में भी है और न्यू सिलेबस में भी है। और गाइज जो आपका 9th चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, गाइज उसमें खाली हेरिडिटी टॉपिक बचा है हमारा, इवोल्यूशन को उन्होंने बिल्कुल रिमूव कर दिया। जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो गाइज सेकेंड यूनिट में से आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स पूरी यूनिट को, पूरे चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। और 9th चैप्टर में से हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को रिमूव कर दिया गया है। गाइज अब यूनिट 3 को कंपेयर करते हैं, इसमें आपका चैप्टर 10 और चैप्टर 11 आते हैं। तो गाइज ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में सिर्फ गाइज जो हमारा चेंज हुआ है फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। गाइज मायोपिया हाइपरमाइट्रोपिया था, जो गाइज एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज थी, गाइज खाली इसे रिमूव कर दिया गया है। देखो ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये वाली लाइन सेम है, रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, और गाइज लास्ट वाली सेम है और ये थर्ड वन भी सेम है। बस गाइज जो हमारा यहाँ से रिमूव हुआ है वो है फंक्शन ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। गाइज अब 4th यूनिट को कंपेयर करते हैं, आपका ऊपर वाली साइड न्यू सिलेबस है और नीचे वाली साइड ओल्ड सिलेबस है। तो गाइज इसमें आपका 12 और 13 चैप्टर आता है। तो गाइज 12 चैप्टर इफेक्ट ऑफ करंट, गाइज पूरा सेम है, एक भी टॉपिक इससे कोई भी ना तो कम किया गया है ना डिटेक्ट किया गया है। इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, गाइज न्यू सिलेबस में और ओल्ड सिलेबस में भी स्टार्टिंग टॉपिक यही है, और लास्ट में आपका इंटर रिलेशन बिटवीन पी, वी, आई एंड आर, गाइज ये भी सेम है। पावर, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। गाइज जो आपका 13 चैप्टर है
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, गाइज इसमें थोड़े से टॉपिक को डिडक्ट किया गया है, जो आपका यहाँ से इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंसेस, इंड्यूस करंट और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। गाइज ये वाले टॉपिक यहाँ पर भी है, सेम है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और गाइज इसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो गाइज ये जितने भी नीचे टॉपिक दिए गए हैं, ये टॉपिक गाइज आपके न्यू सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब गाइज ये वाले सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर ये डिडक्ट कर दिए गए हैं। तो गाइज 4th यूनिट में आपका जो चैप्टर 12 है वो बिल्कुल रिमेन सेम है, और जो चैप्टर 13 था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें गाइज आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर से लेके लास्ट तक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को ये वाले सारे टॉपिक डिडक्ट कर दिए। गाइज हमने लास्ट में एक स्लाइड में मेंशन किया है कि किस चैप्टर में से क्या क्या डिडक्ट किया गया, गाइज वहाँ पर भी एक बार कंपेयर कर लेंगे। और गाइज लास्ट 5th यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में गाइज ये आपका ऊपर न्यू सिलेबस एंड नीचे ओल्ड सिलेबस दिया गया है। तो गाइज यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर को बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी 14 चैप्टर अब आपका न्यू सिलेबस में नहीं है। गाइज 15 चैप्टर अवर एनवायरनमेंट आपका बिल्कुल रिमेन सेम है, जैसा आपका ओल्ड सिलेबस में था ऐसे ही न्यू सिलेबस में सारे टॉपिक हैं। और गाइज 16 चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी गाइज आपका न्यू सिलेबस में बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। लास्ट में आपको पूरा उसका एक कंक्लूड कर दिया गया है क्या क्या हटा है। तो गाइज चैप्टर 7, चैप्टर 14 और चैप्टर 16 को बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो गाइज पहले आपके 16 चैप्टर थे, चैप्टर 13 हो गए हैं। तो गाइज चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी और चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को गाइज हटा दिया गया है। टॉपिक जो चैप्टर में से हटाए गए हैं, तो गाइज उसमें चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में से गाइज आपके 2 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड्स में गाइज खाली 3 टॉपिक को रखा गया है, बाकी सबको रिमूव कर दिया गया है। तो गाइज स्टार्टिंग के 2 टॉपिक हैं और होमोलॉगस सीरीज है। आफ्टर होमोलॉगस सीरीज जितना भी था उसे रिमूव कर दिया गया है। गाइज एक बार आप प्रीवियस स्लाइड पे देख लेना। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें गाइज बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन आपका हटा दिया गया है। चैप्टर 10 तो पूरा है लाइट रिफ्लेक्शन। जो चैप्टर 11 था ह्यूमन आई, उसमें से मोस्ट ऑफ पार्ट को हटा दिया गया है। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस और एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। और चैप्टर 14 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें गाइज इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट और फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, गाइज इन टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। तो गाइज 3 चैप्टर आपके बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। चैप्टर 4 भी मोस्ट ऑफ बस 3 टॉपिक को छोड़ के पूरा रिमूव कर दिया गया है। और गाइज चैप्टर 11 भी मोस्ट ऑफ रिमूव से ही कर दिया गया है। अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।